आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में अगले 6 माह तक राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून से राज्य के पर्वतीय जिलों के गांवों में बने 55 पुलों का वर्चुअली लोकार्पण किया। कहा, पुलों के बन जाने से पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर कल प्रदेश भर में महास्वच्छता अभियान चलाया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। समाचारों के साथ मैं वर्षा सिंह। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा और आगामी वर्षाकाल के दौरान आपदाओं को ध्यान में रखते हुए अगले 6 माह के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल को निषिद्ध कर दिया है। अब सरकारी कर्मचारी संगठन हड़ताल नहीं कर सकेंगे। इसको लेकर सचिव शैलेश बगोली ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि चारधाम यात्रा और मानसून अवधि में संभावित आपदाओं की आशंका को देखते हुए लोकहित में ऐसा निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि राज्य में चारधाम यात्रा चल रही है और जुलाई में कांवड़ यात्रा शुरू होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून से राज्य के पर्वतीय जिलों के गांवों में बने 55 पुलों का वर्चुअली लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री धामी ने कहा कि इन पुलों से सुदूर पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि इन पुलों से कई गांवों को तय की जाने वाली दूरी भी कम होगी। कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा के लिए यह सराहनीय प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए इस तरह की पहल लगातार होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के लिए संयुक्त विजेताओं सहित 11 श्रेणियों में कुल 41 पुरस्कारों की घोषणा की थी। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नकद राशि सम्मान स्वरूप दी गई। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने जल संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने लोगों से आवश्यकता के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने का आह्वान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकारियों से वस्तु और सेवा कर व्यवस्था में फर्जी कंपनियों की व्यवस्था की समस्या पर काबू पाने के लिए प्रौद्योगिकी की मदद लेने और कर पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए कहा है। उन्होंने फर्जी कंपनियों को इस व्यवस्था से बाहर निकालने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने को कहा है। श्रीमती सीतारमण ने जीएसटी चोरी के लिए फर्जी बिल बनाने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की कल नई दिल्ली में एक बैठक में समीक्षा की। इस दौरान वित्त मंत्री को कंपनियों के फर्जी पंजीकरण के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी गई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम पंचायतों में लोगों को स्वच्छता के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत चमोली के जिला स्वजल विभाग के माध्यम से चमोली जिले के सभी 9 विकास खंडों के लिए मिनी हाइड्रोलिक गार्बेज टिपर वाहन खरीदे गए हैं। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने आज सभी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर ब्लॉकों के लिए रवाना किया। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक विकास खंड के लिए कूड़ा वाहन आवंटित किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैज्ञानिक तरीके से कचरा संग्रहण, पृथक्करण और प्रसंस्करण किया जा सके। गौरतलब है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत जिले के सभी विकास खंडों में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाइयों के लिए कॉम्पैक्टर शेड बनाए जा रहे हैं। वहीं ब्लॉक स्तर पर ग्राम पंचायतों से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए मिनी हाइड्रोलिक गार्बेज टिपर वाहन का रूट मैप तैयार किया गया है। इन वाहनों से ग्राम पंचायतों में इकट्ठा कूड़े को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट तक लाया जाएगा। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। योग दिवस से पहले भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के जवान सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ
उच्च हिमालयी चौकियों में योगाभ्यास कर रहे हैं। चंपावत स्थित आईटीबीपी की 36वीं वाहिनी की कंपनी कमांडेंट धर्मपाल सिंह रावत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास और योग जागरूकता रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में सीमा के अग्रिम चौकी दावे और धाकड़ चौकी पर योगाभ्यास किया गया। कमांडेंट रावत ने बताया कि इसका उद्देश्य जवानों को योग के प्रति जागरूक करने के साथ ही तंदुरुस्त और मानसिक रूप से स्वस्थ रखना है। यह समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर कल प्रदेश भर में महास्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। अभियान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश के सभी अधिकारी, कर्मचारी, विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग, व्यापारी और आम लोग स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे। इसी के तहत प्रदेश में 12 से 18 जून तक स्वच्छता सप्ताह मनाया जा रहा है। स्वच्छता सप्ताह के तहत स्कूलों में प्रतियोगिता, जागरूकता रैलियां और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 102वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी, दूरदर्शन और नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत पौड़ी जिले के प्रभारी सचिव चंद्रेश कुमार ने ब्लॉक मुख्यालय खिरसू में रात्रि चौपाल का आयोजन किया। इस चौपाल में उन्होंने 8 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों और नागरिकों के साथ सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को लेकर संवाद किया। श्री कुमार ने कहा कि ग्रामीणों ने रात्रि चौपाल में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और सरकार की योजनाओं पर खुलकर चर्चा की। चौपाल का एक्सपीरियंस इस मामले में अच्छा रहा कि हमने दिन में विभागीय अधिकारियों के साथ जो समीक्षा बैठक की थी, उसका धरातल पर किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसके बारे में जानकारी मिली। हमारे खिरसू के करीब 8 से 10 गांव के ग्राम प्रधान भी वहां पे थे और महिला पार्टिसिपेशन भी काफी था। उन लोगों ने अपनी जो बातें रखी उससे ये पता लगता है कि जो सरकार के लिए जो एस्पिरेशन है, जो लोगों की अपेक्षाएं हैं काम करने की, जैसे एजुकेशन फील्ड में है कि खिरसू के ब्लॉक के उस इंटर कॉलेज को अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में चयनित किया गया है। सीबीएसई पैटर्न पर उसको चलाया जाना है, तो उसके लिए जिस तरह के टीचर्स की रिक्वायरमेंट है उसके लिए महिलाओं ने बात की। और अब एक नजर आज के मौसम पर। मौसम विभाग ने आज से 21 जून तक प्रदेश में कहीं कहीं बारिश, ओलावृष्टि और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना जताई है, जबकि कल से 19 जून तक राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक बिक्रम सिंह ने मौसम में बदलाव को देखते हुए चारधाम यात्रियों से विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील में कई गांवों में इन दिनों गुलदार का डर बना हुआ है। गुलदार शाम होते ही घरों में आ रहा है, जिससे लोगों में दहशत है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गांवों में पिंजड़ा लगाकर गुलदार को पकड़ने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार अब तक कई मवेशियों को अपना निवाला बना चुका है। वहीं उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ के भड़कोट गांव में कल गुलदार के हमले में एक महिला की मृत्यु हो गई थी। गुलदार के हमले से क्षेत्र के लोगों सहित आसपास के गांव में भय का माहौल बन गया है। घटना के बाद वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अगले 6 माह तक राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून से राज्य के पर्वतीय जिलों के गांवों में बने 55 पुलों का वर्चुअली लोकार्पण किया। कहा, पुलों के बन जाने से पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर कल प्रदेश भर में महास्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।